हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं। ये जो पेपर है उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 9th में और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो 2023 और 24 के सेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी क्लास 9th में हो और अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर का जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो उसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से, धमाकेदार तरीके से, हंसते खेलते हम मैथ को आज सीखेंगे। चलिए इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला, √5 डैश संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है बच्चों? तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या के ऊपर में अगर अंडर रूट लग गया, ठीक है, और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √3, √7, √5 ये सब कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर रूट का वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम अंडर रूट का वैल्यू निकालते हैं तो निकलता है 1.41 और √3 का वैल्यू निकालते हैं तो 1.73। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1.4 और 1.7 के बीच कौन सा आता है। तो सबसे पहले बात की ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि ये √2 और √3 के से बाहर है। ये भी कट गया क्योंकि √3 से बाहर है ना। और ये देखो 3, इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो निकलता है 1.56। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में है। देखो 1.4 1.7 के बीच में है कि नहीं 1.5? जी सर बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों को एक एक करके चेक करना है। जिसका शेषफल 0 आ गया, जो पूर्ण रूप से पूरा कट गया, ठीक है, जो कट जाएगा उसको हम लोग शांत कहेंगे। चलो एक एक करके डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देखो छोटा है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर भी छोटा है तो एक और 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक और 0 हो जाएगा। अब देखो 11 को कितना से गुना करेंगे? तो 9 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, फिर देखो पॉइंट दिया हुआ है, 0 लगा देंगे। ठीक है, एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पे 0 डालेंगे तो एक, फिर 0 हो गया। 11 को कितना से गुना करेंगे? तो 9 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा। सर बार बार 1 बच रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, मतलब शेषफल 0 हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों? तो ये अशांत होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है शांत। चलो दूसरा वाला ऑप्शन को उठाते हैं। तो ये 25 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 को 25 से। तो देखो छोटा है, 0 दे देंगे, पॉइंट देंगे। ठीक है, तो अब देखो बड़ा हो गया। 25 को कितना से गुना करेंगे? 90 के नीचे आता हो तो 25 तिया 75। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे? 15 बचा। पॉइंट दिया हुआ है, 0 डालो। 25 को कितना से गुना करेंगे कि 150 आता हो? तो 25 छक 150। सर पूरा पूरी कट गया, पूरा इसका शेषफल 0 आ गया। तो हाँ बच्चों ये शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ? 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। ठीक है, तो देखो हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है वो ध्यान देंगे। पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे और हर, देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो हर का परिमेयकरण में क्या करना है? नीचे वाले को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देना। सिंपल सी बात है, √3 को ऊपर नीचे गुना कर दिए। √3 को 1 से गुना किए तो √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कहां पे? ऑप्शन नंबर 2 में है। वीडियो मजा आ रहा है बच्चों तो हमारी इस वीडियो को फटाक से लाइक कर देंगे। ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट है, कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुपद है। हमारे लगातार हमारे चैनल पे आप अपडेट होंगे तो ये निकालना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो बहुपद छांटने के लिए देखो क्या करना होता है कि जिसके जो चर होता है, चर के घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, कब कब नहीं होगा बहुपद? तो जब चर जो है, चर के पावर में -1 माइनस होगा, ठीक है। चर के पावर में अगर कोई भी माइनस संख्या हो जाए, ठीक है, 1 2 3 -1 -2, तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर चर अंडर रूट में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद कब होगा? जब चर के पावर में कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। माइनस लग गया तो नहीं होगा। तो अब देखो सबसे पहला ऑप्शन, क्या ये बहुपद है? नहीं सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बटा में है, कट गया। दूसरा दूसरा देखो सर, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, अरे ये तो लग रहा है सर बहुपद है। हाँ बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर के पावर में क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 2 है, ठीक है। सर यहाँ पे अंदर रूट 2 है, तो ये चर में नहीं ना है बाबू, ये तो अचर में ना है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना कि चर में, ठीक है, चर में क्या होना चाहिए? अंडर रूट नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, बाकी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 में, यहाँ पे देखिए सर, चर एक तो है लेकिन अंडर रूट में, तो ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उतना लिख के और बराबर में 0 लिख देना होता है, ठीक है। शून्यक जब भी निकालना है तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिख के बराबर में 0 कर देना, ठीक है। अब 3x को यहीं रहने दो, तो 2 जो माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे ये 3 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। गुना में है ना, डिवाइड में हो गया, तो 2/3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है सर। चलिए भाई निकलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ? y प्लस 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले प्रसार करना होगा, इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है? y, और b कितना है? 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y, और यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4। हमारा क्वेश्चन क्या है कि y का गुणांक, ठीक है। तो y का गुणांक कितना? y से कितना गुना किया हुआ है? तो 4 गुना किया हुआ है सर y से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत? y का गुणांक पूछा तो y कितना से गुना किया हुआ है? 4 से गुना किया हुआ है। 3 रहता तो 3 हो जाता आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 नंबर, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ो, दौड़ पड़ो और फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलते रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड कैसे करना है वो ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 6x स्क्वायर प्लस 5x और -6। देखो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, तो फर्स्ट कितना है? 6x स्क्वायर, और लास्ट कितना है? 6 है। तो 6 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको तोड़ते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36 है ना, और 9 में से 4 घटा रहे तो 5 बच रहा है ना। या जोड़ने पर या घटाने पे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे लिखते हैं 6x स्क्वायर, और लास्ट वाला लिख देंगे। हमको लिखना बीच में है, कैसे? हमको लाना है 5। तो बताओ 4 में से 9 को घटा दिए या 9 में से 4 को घटाएंगे? सर 9 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है, तब 5 आएगा। तो लिखेंगे 9x माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 2-2 का पेयर बनाना होता है। क्या करना होता है? 2-2 का। तो इन दोनों में पेयर बना और इन दोनों में पेयर बना, ठीक है। चलो, तो इसको बनाते हैं हम लोग। इन दोनों में देखो क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो सर x नजर आ रहा है, तो x बाहर निकाल दो। और क्या नजर आ रहा है? सर 3 का टेबल से दोनों कट रहा है, तो 3 बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा? 3 दूनी 6, ठीक है, 2x बचा, प्लस यहाँ पे 3x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 तिया 9, 3 सिर्फ बचा, ठीक है। अब देखो गुना करके इतना आता है कि नहीं? 3x को 2x से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3x को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, ठीक है। तो चेक भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है? सर 2 नजर आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा? 2x, और ये जब माइनस कॉमन निकलता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। और हर हाल में ये ब्रैकेट वाला पार्ट बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो गलत बना रहे हो बाबू, एकदम सुधर जाओ, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो अब 3x माइनस 2 एक जगह लिख देंगे, ये वाला, और जो ब्रैकेट में जो मिल गया उसको हम एक जगह लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों देखो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। सर ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपना फ्रेंड्स का दिल जीतना चाहते हो बच्चों, तो है ना, जो क्लास 9 में होंगे उन्हें शेयर कर देना, ठीक है, दिल जीत लोगे उसका, ठीक है। कि कितना
अच्छा चीज को शेयर किए उसके सामने, है ना। यहाँ देखो -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले एक कार्तीय तल होता है, क्या होता है, एक कार्तीय तल, जिसको हम लोग ये वाला जो सोया हुआ लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं और ये जो खड़ा हुआ लाइन है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, ठीक है, और इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो याद रखना इतना चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पहला चतुर्थांश में होता है उसमें एक्स का मान भी प्लस में होता है और वाई का मान भी प्लस में होता है, ठीक है। चलो, और दूसरा चतुर्थांश में जो होता है एक्स का मान माइनस में और वाई का मान जो होता है प्लस में होता है। तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें एक्स का मान माइनस में और वाई का भी मान माइनस में होता है। चौथा चतुर्थांश जो होता है वो एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान भी माइनस में है और वाई का भी मान माइनस में है, तो कहाँ पे कौन सा चतुर्थांश होगा बच्चों, तो थ्री, तृतीय तृतीय चतुर्थांश होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्देशांक -2 4 का भुज है, ठीक है, भुज पूछेगा। भुज का मतलब होता है एक्स का मान, क्या होता है, एक्स का मान, ठीक है। एक चीज और होता है वो भी याद रखना आप, कोटि का मतलब होता है वाई का मान, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भुज का मान पूछ रहा है, तो आप बताओ ये एक्स का मान है और ये वाई का मान, तो भुज कितना हो गया, -2, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। यही चीज बोलता कोटि कितना है तो 4 लिखते और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल, समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 की तुलना में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a b c का मान होंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y, और देखो ये बराबर का इधर में c है और हम लोग का इधर है, तो इसको पहले इधर कर लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। तो a का मान कितना हो गया, -2, ठीक है। b का मान कितना हो गया, देखो b का मान, तो b का मान -3 हो गया और c का मान -6, ठीक है। तो -2 3 -6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर 3 में। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना है, जो मैच कर गया वही आंसर होगा, ठीक है। पहले समीकरण लिख लो, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन को लेते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन को, क्या है पहला ऑप्शन में, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। चलो x का मान की जगह हम 2 डालेंगे, है ना, 2 इंटू वाई के मान की जगह में भी हम लोग 2 डालेंगे, बराबर देखते हैं 6 आता है कि नहीं, तो 2 और 2 दूनी 4 बराबर 6, 2 4 6 बराबर 6। अरे सर पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब कि सही है। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, नहीं आएगा आपका दोनों साइड बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपका देखिए x का मान होता है, देखो जब भी ब्रैकेट में रहेगा ना तो पहले वाला जो होता है x का मान और बाद वाला y का मान, ठीक है। चलो इस पे बैठाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 3y बराबर ax प्लस 7, यही है ना। चलो 3 y के जगह में कितना डालेंगे, तो y का मान 4 दिया हुआ है सर, 4 लिखेंगे, बराबर a के जगह में a ही रहने देंगे, ठीक है, चूंकि a का मान निकालने बोल रहा है। x का मान कितना है, तो x का मान सर 3 है, प्लस 7, 4 तिया 12 बराबर 3a, और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 12 माइनस 7 बराबर 3 है, ठीक है। तो 12 में 7 गया तो 5 बचा, बराबर 3 है। ये 3 जो है इनटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 5/3 बराबर a, मतलब कि a का वैल्यू निकल गया 5/3। कहाँ पे सर, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5/3 ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वीडियो मजा आ रहा है तो अभी फटाक से हमारे वीडियो को कमेंट करेंगे नीचे में कि सर मजा आ रहा है, ठीक है। ये जरूर कमेंट करना बाबू, तुम्हारे एक कमेंट से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं तो उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसको परमेय नहीं कहते, परमेय तो हम लोग सिद्ध करते हैं, आप लोग तो पता होगा परमेय हम लोग सिद्ध करते हैं, लेकिन जो एक ऐसा आधारभूत तथ्य होता है बच्चों जो अभिगृहित, जिसको हम लोग सिद्ध किए बिना, मतलब सिद्ध करते भी नहीं, प्रूफ भी नहीं करते और सत्य मान लेते कि हाँ सही है, ठीक है। तो ये अभिगृहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 55 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण पूछ रहा है, पूरक कोण उसको कहते हैं जो दो कोण को मिला करके 90 होना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर 55 डिग्री है, एक अगर 55 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा होगा कितना होगा, 90 में से 55 घटा दोगे कितना बचेगा जी, 90 में से 55 घटाओ तो कितना होगा,
10 में 5 गया तो 5, 8 में 5 गया तो 3, 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक 55 डिग्री तो दूसरा 35, दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 90 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण हो सकता है, कितना हो सकता है? चलो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग। चलिए, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का एक कोण कितना है? 130 डिग्री। चलो 130 हो गया। और अन्य कोणों के समद्विभाजक, तो अन्य कोण कौन सा है? एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों का नाम देते हैं एक्स वाई। तो इनका समद्विभाजक ये हो गया और वाई वाला समद्विभाजक ये हो गया। ठीक है, तो ये जाके मिल गया। आपको पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसी का पूछ रहा है, तो कितना होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे 130 है ना, 130 है। और त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 होता है ना जी। ठीक है, तो 130 ये है, तो ये और ये कितना होगा? तो 130 में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा? 50। यानी कि ये जो है x का मान 25 डिग्री। ठीक है, और ये भी आपका 25 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका 25 डिग्री टोटल। ठीक है, अब इसको आधा करो, क्योंकि समद्विभाजक है तो आधा होगा। तो 12.5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 12.5 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 12.5। अब यहाँ पे मान पूछ रहा है, तो आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 होता है ना। तो 12.5 12.5, तो जितना बचेगा वो उतना हो जाएगा। तो 12.5 12.5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 25। यानी कि ये दोनों मिला के, ये वाला छोटा वाला बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये छोटा वाला 12.5 12.5 25 हो गया। ठीक है, 25। अब 180 में से 25 घटा दो तो ये वाला मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 180 में 25 घटाओ, 180 माइनस 25 कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में 2 गया तो 5, 155 डिग्री। कहाँ पे सर? ऑप्शन नंबर 4 में। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आकृति में यदि ए बी और डीई समांतर है, चलो ठीक है, ये ए बी देख रहे हैं और डीई जो है ये समांतर है। और इसमें बी ए सी 35 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी यानी कि ये वाला 35 डिग्री दिया हुआ है, और सी डी ई 53 डिग्री दिया हुआ है, सी डी ई ये वाला 53 डिग्री है। तो डी सी ई का मान निकालने बोल रहा है, डी सी ई मतलब कि इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों दो समांतर भुजा होता है, ठीक है, जैसे कि ए बी और डी ई समांतर है, तो इसको एकांतर कोण से हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाता है। पता है ना कि जब समांतर होता है तो एकांतर कोण से ए कोण और इसका जो एकांतर में है वो कोण बराबर होता है। तो देखो ये भी 35 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक त्रिभुज बन गया, ये जो बना ना एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? तो 180 होता है। तो ये दो को मिला दो और 180 में से घटा दो, तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 53 और 35 जोड़ो तो 5 3 8 5 3 8 88। अब 180 में से 88 को घटा दो तो वो आपका इसका मान निकल जाएगा। तो घटाओ जल्दी से, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया तो 2, 17 में 8 गया तो 9, 92 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे सर? ऑप्शन नंबर 3 में। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। 18 नंबर में क्या पूछा था सवाल, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ए बी और पी क्यू समांतर है, बी सी और क्यू आर समांतर है, सी ए और आर पी समांतर है, तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ए बी समांतर पी क्यू का है। ठीक है, तो एकदम मिलाना। ठीक है, ये भी रूल फॉलो करता है, ध्यान रखना। ए बी और पी क्यू देखो सेम सटा सटा है। ठीक है, ए बी पी क्यू। फिर उसके बाद बोला बी सी और क्यू आर। देखो अब यहां से देखो बी सी और क्यू आर एकदम सेम मैच हो रहा है। और ए सी जो है सी ए देखो, सी ए मतलब कि ऐसे गया, सी ए और आरपी भी ऐसे गया है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तरीका बहुत है लेकिन ये ट्रिक आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा बराबर है बीसी का और बी कोण 70 डिग्री है, तो ए कितने के बराबर है? चलो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, है ना। बन गया त्रिभुज हमारा। अब त्रिभुज में यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी तीन भुजा है, तीन कोण है, जिसमें से यहाँ देखिए ए बी और बी सी बराबर है। तो ये वाला भुजा ए बी और ये वाला भुजा बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर भुजा है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। इस चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ पे बी जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, ये जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले देखो ए बी और बी सी बराबर है ना, लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए बी का सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा? ए बी का सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण, ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? देखो मिलाओ तो सी है सर, तो सी कोण। ठीक है, उसके बाद बीसी, बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है? तो बीसी का सम्मुख कोण कोण ए है। मतलब कि ए सी और ए जो है ये बराबर है।
इतना समझ में आ गया कि ये वाला कोण सर और ये वाला कोण बराबर है। जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं, उसके सम्मुख कोण। ठीक है, अब ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों कितना होगा, इसमें ए का मान पूछ रहा है। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि तीनों त्रिभुज त्रिभुज का तीनों भुजाओं का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 70 है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, तो 70 घटा दो तो हो जाएगा 110। यानी कि ये दोनों मिलाकर के कोण ए और कोण सी मिलाकर के कितना है 110 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों बराबर है तो दोनों को आधा आधा बांट दो, तो ये भी 55 डिग्री हो गया और ये भी 55 डिग्री हो गया। 55 55 110, यानी कि इसमें कौन सा पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अगर सी का मान भी पूछता तो भी 55 ही डिग्री होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, डीईएफ में कोण एफ के बराबर है, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, डीएफ जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब डीई की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहां पे एक त्रिभुज है। रुके 1 मिनट, कोई आया है देख लेते हैं। नहीं बना, प्याज नीचे काट ली है जब ठीक है। हाँ, तो हमारे भाई आ गया था, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो गई थी। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी, हाँ डीईएफ है ना, तो डीईएफ हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ डी और एफ बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर है, तो दिक्कत नहीं। इसमें ई एफ जो है 4 सेंटीमीटर है। ई एफ कहाँ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके अच्छा समझते हैं। डी एफ कितना है, तो डी एफ ये है 5 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि डी ई कितना के बराबर है। ठीक है, डीई की लंबाई क्या होगा। अच्छा, डी एफ यहाँ दिया हुआ था ना, ये सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, हम लोग को डी एफ दिया हुआ था, डीई में लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। हमारा सवाल क्या है कि ये का मान कितना होगा, डीई का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको दो चीज को बराबर पहले से दे रखा है। कौन कौन सा दिया है, कोण डी और कोण एफ बराबर है। तो अगर दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। तो बताओ डी का सम्मुख भुजा कौन सा है, इसका सामने वाला भुजा कौन है, तो ई एफ है। तो यहां लिख देंगे हम ई एफ। और इसी के बराबर एफ, देखो एफ भी बराबर है कौन का, तो एफ जो है इसका सम्मुख भुजा कौन सा है, तो डीई, डीई भी बराबर है। इसका मतलब कि ई एफ कहां गया, ई एफ ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कहां पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्न में कौन सत्य है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ध्यान से देखना है कि ए बी बी सी। ठीक है, ए बी बी सी, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी बी सी जो प्लस करेंगे हम, ठीक है, ए बी और बी सी को, ये वाला और ये वाला को हम जोड़ेंगे और ए सी के वो क्या है, बड़ा है। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि त्रिभुज में दो भुजाओं को अगर हम योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो तीसरी भुजा का बड़ा होता है। तीसरी भुजा से वो दोनों भुजा का योग जो होता है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22 नंबर। ठीक है, मजा आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आयत, आयत का जो है विकर्ण जो होता है ना बराबर होता है। देखो दोनों विकर्ण जो होता है ना बराबर होता है, आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, तीनों कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, चौथा कोण कितना होगा। पहले चतुर्भुज बना लेते हैं फटाक से हम। ठीक है, एक चतुर्भुज है मान लो। ठीक है, अब एक कोण दिया हुआ है 75 डिग्री, दूसरा कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, तीसरा, हाँ तीसरा कोण भी आपका 75 डिग्री है, चौथा कोण का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि चारों कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। अब तीनों को जोड़कर 360 में से घटा दो तो ये निकल जाएगा। तो फटाक से जोड़ो, तीनों का मान कितना होगा, 75 75, 150, 150 और 90, 150 और 90 कितना होता है, 150 और 90 240। ठीक है, तो 360 में से हम क्या करेंगे, 240 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 से 0, 6 में से 4 गया तो 2 1, यानी कि 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्लियर है? ठीक है, चारों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए 360। अगर 3 का मान दिया हुआ तो चौथा का निकल जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे? 360 में से ये तीनों वाले योग को घटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल राइट है। क्योंकि यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे दो समांतर रेखा का बात कर रहा है। तो देखो ये वाला पीएस पीएस रेखा और क्यू आर दो है समांतर है, और इसका एक जो है आधार है और आधार पे दो बहुभुज स्थित है। ठीक है, एक त्रिभुज और एक ये वर्ग हो गया एक तरह से। ठीक है, चतुर्भुज बोल सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ यहाँ पे 25 नंबर है ना। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु तथा ई एडी का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ बीईडी बराबर कितना होगा, है ना। तो पहले त्रिभुज एक हम बना लेते हैं, चलो इस साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डी जो है ना, डी बिंदु है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो बीसी का मध्य मध्य मतलब होता है बीच में, तो बीच ये बिंदु हो गया और इसका नाम क्या है डी है। ठीक है, तथा ई एडी का मध्य बिंदु है, जो ई है एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पहले एडी मिला दो, मिल गया, और ई यहाँ पे है कोई बिंदु जिसका एडी का आधा है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बीईडी, चलो बीईडी को मिला देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं बीईडी, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, और ये एबीसी का कितना भाग है, तो ये 1/4 भाग है बच्चों। याद रखना कि एरिया ऑफ एबीसी का 1/4 है। ठीक है, कितना है 1/4 है बीईडी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या है, आकृति में यदि कोण ओ ए बी 40 डिग्री है तो ए सी बी बराबर है। ठीक है, ए सी बी का मान पूछ रहा है, ए सी बी। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अगर ये 40 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी आपका 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा, सबसे पहले ओ निकाल लो, उसके बाद सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, उसका भी ट्रिक बता देंगे हम। पहले ये निकालो, ये तो 40 है, आपको पता चल गया कि ये अगर बराबर है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो यहाँ का मान कितना होगा वो ध्यान दो। टोटल कितना होता है त्रिभुज का योग 180 होता है। ठीक है, तीनों कोण को, तो ये 40 ये 40, तो ये कितना होगा। ठीक है, 80 में से 40 को घटा 80 को घटा देंगे, 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अगर एक वृत्त पे कोई त्रिभुज बनता है इस तरीके से, इस तरीके का आकृति बनता है, ठीक है, तो ये जितना होता है ना, ये जितना होता है ना उसका आधा होता है ये। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। इस चीज को याद रखना, ये थ्योरम है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 27 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है बच्चों, याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एडीसी 70 डिग्री है, एडीसी यानी कि ये कितना है 70 डिग्री है, तो एबीसी का मान कितना होगा, एबीसी इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई वृत्त रहा बच्चों और वृत्त पर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है, जब भी वृत्त पर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसके आमने सामने वाली भुज कोण का योग जो होता है वो 180 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 110, है ना। दोनों को कितना मिला करके कितना होना चाहिए 180, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 110 कहाँ पे है, तो देख लेते हैं फटाफट। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, क्या लिखा हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ट्रिक को आप याद रखना। ट्रिक क्या है कि जब भी इस तरीके का सवाल आए, ठीक है, तो आप 15 से डिवाइड करना। कितना से डिवाइड करना, 15 से डिवाइड करना। अगर जो 15 से नहीं कटता है वो रचना करना संभव नहीं है। तो अगर 375 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 40 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। 15 दूनी 30 या 45, 40 आ ही नहीं रहा भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो जिसका जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा वो प्रकार और पटरी के सहायता से उस कोण का रचना करना हमारे लिए संभव नहीं है। बाकी देख लीजिए सभी को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ, 2√3 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, क्या लिख दिए सर? भुजा होगा जी, भुजा, है ना, भुजा का स्क्वायर। तो √3 हो जाएगा, यहाँ पे /4 हो जाएगा। भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा सर 2√3 दिया हुआ है, तो 2√3 गुना 2√3 दो बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना। अब देखो ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? √3 गुना √3 गुना √3, √3 गुना √3 गुना √3, ठीक है। अब यहाँ पे बना देते हैं, √3 को गुना करेंगे तो ओनली 3, ठीक है। आपको बताए थे हम कि √3 गुना √3 करेंगे तो ओनली 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो √3 का वैल्यू निकल जाएगा 1.73। अब इसको हम जब गुना करेंगे 1.73 से, तो ये जो आपका आ जाएगा, चलिए गुना करके चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1, ठीक है, 7 तिया 21 के 1 हाथ बचा 2, ठीक है, 3 1 का 3 और 2 5, मतलब कि 5.19, ठीक है, लगभग में। तो 5.19 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है सर, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, क्या देखो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, लॉलीपॉप सवाल, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले ए दिया हुआ है, एक भुजा का नाम दिया हुआ 15, बी दूसरे भुजा का 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है ना। ये हीरोइन का सूत्र से, हीरोइन का सूत्र याद रखो, ठीक है, हीरोइन का सूत्र अभी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एबीसी, ठीक है, यहाँ तीनों का भुजा का नाम दिया। अब सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल देंगे, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सबको जोड़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 प्लस 20 प्लस 25 बाय 2, ठीक है। तो जोड़ो, 25 और 15 होता है 25 और 15 40, 40 और 20, 40 20 कितना हो जाएगा? 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो गया, मतलब एस का मान निकल गया हमारे पास 60, ठीक है। अब आपको हीरोइन का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। चलो, तो बैठाते हैं हम लोग फटाक से, अंडर रूट लग जाएगा। एस का मान कितना है? 30, ठीक है। फिर 30 माइनस ए का मान कितना है सर? ए का मान 15 है, तो 15 लिख दो ना भाई, ठीक है। फिर एस 30, फिर एक बी का मान कितना है? 20, बी का मान 20, ठीक है। फिर एस 30, फिर सी का मान कितना है सर? सी का मान 25 है, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 30, और 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं। अब ऐसा तोड़ेंगे कि दो दो का पेयर बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 को कैसे तोड़ेंगे? 10 गुना 3, 10 तिया 30 हो गया। 15 को तोड़ेंगे 5 गुना 3, 10 को रहने दो, चूंकि 10 का जोड़ी मिल गया, ठीक है, 5 को रहने दो। अब दो दो दोनों में से दो चीज को हम मिलाएंगे और एक को बाहर निकालेंगे। देखो दो का एक पेयर बन गया 10 का, तो 10 बाहर निकल गया। देखो 3 का भी मिल गया पेयर, तो एक 3 बाहर निकल गया, मतलब दो में से एक को बाहर निकालना है। यहाँ पे 2 5 है, तो इसमें से एक 5 को बाहर निकाल देंगे। सबको गुना कर दो, 10 तिया 30, 30 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 150 आंसर हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, सॉरी 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, ठीक है, 6-7 सवाल है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। हाँ, एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, ठीक है। घनाभ का जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, ये फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो नहीं होगा बाबू, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं हम, ताकि तकलीफ ना हो आप लोगों को। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे देखिए घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। चलो बैठाते हैं फटाक से, ठीक है, जिसमें देखो ये एल दिया हुआ है, यहाँ पे तुम लोग लिखना भूल गए। एल कितना दिया हुआ? 15, बी कितना दिया हुआ है? 10, और एच कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बैठाते हैं, एल कितना है सर? 15 है, बी कितना है? तो बी 10 है, प्लस बी कितना है? 10 है, एच कितना है? 20 है, प्लस एच कितना है?
20 है और एल कितना है, तो एल जो है 15 है। ठीक है, ये एल बी का मतलब समझ में आ रहा है ना कि बीच में गुना है, इसलिए गुना लिखे हैं। ठीक है, हाँ, दो 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 प्लस 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 और 20 को 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 300। ठीक है, चलो दो और ये गुना में हो जाएगा, सबको जोड़ दो फटाक से, दो तीन 500, 500 और एक 6, 650 कितना हो जाएगा, 650। 650 को 2 से गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, तो 650 को 2 से गुना करेंगे तो 1300। ठीक है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर, ओहो 11 में क्यों कर दिया सर, 1300। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं भी थक गया हूँ काफी। हाँ, 35 नंबर क्या है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो गोले का जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से एक त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो बैठा दो फटाक से 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है, तो आर 7 × 7। ठीक है, आर का मान दिया हुआ है ना जी 7। ठीक है, और स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दिए, तो 7 से 7 कट गया, अब सबको गुना कर दो, 22 दूनी 44, नहीं 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88, 88 को 7 से गुना कर दो, तो 38×7 का 6, हाथ बचा 5, 38×7 और 5 56 और 5 कितना होता है 56, 57, 58, 59, 60, 61 कितना हो जाएगा 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज है आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, अगर फॉर्मूला याद है तो लॉलीपॉप है सारा सवाल। ठीक है, हाँ, अगर फॉर्मूला नहीं याद किए हो तो हार्ड है, पहाड़ है बाबू, पहाड़ है। ठीक है, हाँ, 34 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो शंकु का क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल के नाम से जानते हैं, इस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा कि शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है, तो सर आर तो दिया हुआ है तो 7 लिख देंगे, एल कितना दिया हुआ है तो एल 10 दिया हुआ है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 10 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 220, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है इसमें, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला में बैठा आंसर लाओ। ठीक है, इससे भी कुछ आसान सवाल हो सकता है क्या, ना, इससे कोई आसान सवाल नहीं। ठीक है, फॉर्मूला याद करना, बैठाना, आंसर लाना। क्या है, एक शंकु की जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चों, ये होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो अब इसको बैठाते हैं हम लोग, 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर कितना दिया हुआ है, आर सर 6 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 6 और एक और 6, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 6 लिख देंगे 2 बार। एच कितना दिया हुआ है 7, देखो 7 से 7 कैंसिल होगा, सबसे पहली बात 3 से 3 दूनी 6, ऊपर में क्या बचा, तो 22 गुना 2 गुना 6 बचा सर, गुना कर दो, 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना करो फटाक से, 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 चौके 24, 24 25 26 सर 264 आ रहा है, हाँ तो बिल्कुल सही है, 64 आ रहा है 200, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आयतन, हाँ ध्यान रखना कि जब भी आयतन रहे तो यहाँ क्यूब लिखना है ना, 3 लिखना है पावर में। ठीक है, और क्षेत्रफल रहा तो स्क्वायर लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो आयतन पूछा है तो हमारा 264 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ भाई, क्या है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन है। अरे भाई, एल बी एच दिया हुआ है यहाँ पे, एल कितना दिया हुआ है 6 मीटर, बी कितना दिया हुआ है 5 मीटर, एच कितना दिया हुआ है 4.5। ठीक है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है, घनाभ है ना, है हाँ सर बिल्कुल, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, हाँ, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है एल बी एच, है ना, एल बी एच, एल गुना बी गुना एच। ठीक है, अच्छे से लिख दो सर। हाँ, तो एल कितना है 6, बी कितना है 5 और एच कितना है 4.5, गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30 और 30 को 4.5 से गुना करना होगा ना, चलो गुना करते हैं, 4.5 को 30 से गुना करना है, तो 3 से गुना करो ना, बाद में जीरो बैठा देंगे, 5 तिया 15 का 5, हाथ बचा 1, 4 तिया 12, 1 13। ठीक है, और एक जीरो लगा दो,
तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है 135 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बस 4 सवाल और बचे हुए हैं, वो भी आप देख लो, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? आंकड़े, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल। आंकड़े दिए हुए हैं 2 3 5 2 5 7 5 4 6 5 4 1 5, ठीक है। कि 5 की बारंबारता, इसमें क्या पूछ रहा है? 5 की बारंबारता, तो 5 के बार है, गिनो। 1 है, 2 3 4 5, 5 एक 6 बार है सर, तो ऑप्शन नंबर 1 6 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके का बोल देगा कि 2 का बारंबारता कितना होगा, तो 2 कितना बार है उतना गिन लेना और आंसर लिख देना, ठीक है। कोई हार्ड थोड़ी है जी। चलो अब देखो यहाँ पे मिलान चिन्ह, बताओ, ये भी लॉलीपॉप सवाल, ठीक है। ये सब नहीं करोगे ना तो बेकारे हो तुम लोग जी, बेकारे हो, ठीक है। यहाँ देखो मिलान चिन्ह दिया हुआ है कि बारंबारता, तो देखो मिलान चिन्ह ये कितना है? 5 5 10 और 1 11, ऐसे करते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 और ऐसे में 5, 1 2 3 4 ऐसे में 5 और 1 1, तो 5 5 10 और 1 11, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, वो करो फटाक से, ठीक है। अभी कमेंट के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर बता दो कि इसका मिलान चिन्ह का बारंबारता कितना होगा, ठीक है। ये कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो आप वहां पे जरूर वहां पे लिखना आपकी सर 38 का होमवर्क, ठीक है, वो लिखना, ठीक है, ताकि मैं मुझे क्लियर पता चले कि आप किस चीज का आंसर कर रहे हो, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। हाँ, आंकड़े आंकड़े 7 8 12 15 10 9 11 का माध्यक है। माध्यक जब भी पूछेगा बच्चों, ठीक है, मीडियन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीडियन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ डेटा, है ना। तो मीडियन कैसे निकलता है? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना पड़ता है, मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ, ठीक है। तो देखो छोटा क्या है? 7 है, उसके बाद क्या है? 8 है, उसके बाद क्या है? देखो 9 है, उसके बाद 10 है क्या? हाँ 10 भी है सर, 11 भी है, और उसके बाद 12 भी है, हाँ 12 भी है, फिर 13 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 15 है, ठीक है। केटो है, देख लो पहले, गिन लो, नहीं तो गलती हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 हो, 2 2 4 2 6 एक साथ, हाँ। अब क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए आपको बीच वाला वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो देखो इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो बीच में क्या बचा? 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल, एक और सवाल बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 100 बार उछाल रहे हैं हम एक सिक्का को, ठीक है, जिसमें से पट पट कितना बार आ रहा है? 60, और चित्त की प्रायिकता पूछ रहा है। लोग अक्सर इसी में गलती कर देते हैं, तुरंत लिख दोगे 60/100 आंसर हो जाएगा और फटाक से घर आ जाओगे। अरे भाई गलत है, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? क्योंकि ये 60 बार क्या आ रहा है? पट आ रहा है, हमको चित्त की प्रायिकता बोल रहा है, तो चित्त कितना बार आ रहा है? अगर टोटल अगर बात करें हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम, एक मिनट सर, क्या हो रहा है हमारे सिस्टम को? सिस्टम ही आएंगे, है ना। चलो, चित्त चित्त कितना बार आ रहा है? अगर 60 बार पट आ रहा है तो चित्त कितना बार आ रहा है? तो 40 बार सर, 40 बार चित्त आ रहा है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 40, और टोटल कितना बार उछाला गया है? 100 बार, तो 40/100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज रहता ना कि पट की प्रायिकता कितनी होगी, तो 60/100 होता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोनों में अंतर? बिल्कुल सर आ रहा है, ठीक है। बच्चों अब बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक बार अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना आप लोग कि सर वीडियो बहुत मजा आया, ठीक है, ये कमेंट करना। आपका एक छोटा सा कमेंट ना हमारे लिए बहुत मोटिवेट का काम करता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल पे अगर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ो, ठीक है, और दबा दो, और उसके घंटी वाला जो बटन साइड में होगा ना उसे भी दबा देना, ताकि मेरे नई वीडियो जैसे आना तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं, तो मैं 3 चीज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। क्या? किस चीज का? सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर आप 2024 अपना एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जुड़ जाओ हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप में। और उसके बाद मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूं जिसपे आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और उसके बाद एक मैं इंस्टाग्राम का देता हूं जिसमें मैं लाइव आता हूं, ठीक है, लगभग कुछ दिन पर छोड़ छोड़ कर मैं लाइव आता हूं, और वहां बहुत सी नॉलेजेबल चीज आपको मिलता है, ठीक है। तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, बाकी कोई भी दिक्कत होते हैं बेझिझक हमें मैसेज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।